है। 3 प्रकार के भोजन की चर्चा हम आपके सन्मुख करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, दुनिया के हर व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए भोजन करता है। कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ व्यक्ति कम खाते हैं, लेकिन कैसा भोजन करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ भोजन के बारे में हम आपको बता देंगे जो सर्वथा दुखदायी होगा। और ऐसे कुछ भोजन के बारे में चर्चा किया गया, अगर आप ऐसा भोजन करते हैं तो आप अत्यंत सुखी रहोगे। सुखदायी भोजन, 3 प्रकार के भोजन की चर्चा। सबसे पहले मैं आपको निवेदन करूं, जो व्यक्ति सड़ा हुआ दुर्गंधित भोजन को करता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं होगा। ये तामसी व्यक्ति, तामसी भोजन अगर व्यक्ति करे तो उसमें तामस गुण भर जाता है। और जो व्यक्ति ऐसा भोजन करता वो सर्वथा क्रोध से भरा हुआ होगा, दूसरों से जलन करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, लोभ करने वाला, दूसरों के सुख से दुखी होने वाला, ऐसे गुण तामसी भोजन करने वालों के भीतर पाया जाता है। अब तामसी भोजन में क्या क्या आता है तो आप लोग ध्यान से सुनेगा। जो भोजन सड़ा हुआ होगा, बहुत बासी होगा, रस रहित भोजन होगा, ऐसे व्यक्ति ये भोजन करता है तो इसके भीतर तामसी स्वभाव आएगा। उसको अपने आप, ऐसा खाने वाले को चिड़चिड़ापन अपने आप आएगा। जूठा भोजन, सड़ा हुआ भोजन, अपवित्र भोजन, खास करके मैं आपको बता दूं, भले आप आज की रोटी कल खा लो चल जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति जीव हत्या करके खाता है घोर नरक में जाएगा। वो कभी यहाँ भी खुशी नहीं प्राप्त कर सकता और मरने के बाद भी वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। मांसाहार जो करते हैं, अरे आपने कैसे सोच लिया किसी जीव को मार करके आप खा लोगे और आपके साथ में अच्छा होगा? आप मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं। अरे कईयों के घर में तो बाहर आंगन में तो तुलसी है, लेकिन घर के भीतर जाकर के देखिए, फ्रिज खोलिए तो लाइन से अंडा रखा हुआ है। आपके जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आएगी। आप कितना भी पूजा कर लीजिए, फ्रिज में अंडा भरा पड़ा है। और ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि अंडा तो शाकाहारी है। कैसे संभव है? उसी अंडे के भीतर से मुर्गे की बच्चा निकलता है तो शाकाहारी कैसे हुआ? आप मछली खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। आपने किसी जीव को मारा है, काटा है। जब आपके हाथ को काटा जाए तो रक्त निकलता है, और उस जीव को काटा जाए तो वही लाल रक्त निकलता है। तो उसके भीतर भी प्राण है, उसको भी दर्द होता है। उसको भी जब मार रहे थे तो कष्ट हुआ, भय हुआ, उसके भीतर से श्राप निकला होगा, और आपने उसी के मांस को खा लिया। तो जीवन में आपको कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी आपको तरक्की नहीं मिलेगा। अरे मांस खाने वाले मनुष्य चाहे जितना भी मेहनत करे, चाहे जितना भी धन कमाने की चेष्टा करे, उसको जीवन में कभी तरक्की नहीं मिलेगी। जहाँ था वहीं के वहीं बना रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। मरने के बाद भी उस पापी मनुष्य को नरक में जाकर के यातना भोगना पड़ेगा। ऐसे मनुष्य तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे मनुष्य के भीतर अच्छाई नहीं होता। ऐसे मनुष्य को दूसरों के दुख को देख कर के दुख नहीं होता। ऐसे मनुष्य के भीतर केवल क्रोध, ईर्ष्या, जलन आदि भरा हुआ होगा। दूसरे नंबर में मैं आपको निवेदन करूं, जो व्यक्ति अति खट्टा, अति कड़वा, बहुत ज़्यादा तेल भरा हुआ भोजन करना पसंद करता है, अति गरम, अति तीखे, ऐसा खाना अगर पसंद है तो ऐसे व्यक्ति राजसी आहार कर रहे हैं। इसके भीतर राजस गुण भरा हुआ होता है। तो ऐसे भोजन दुख, शोक और रोग देने वाला। आप 5 दिन कंटिन्यू तेल से डुबा हुआ सब्जी खा करके देखिए, 6ठे दिन आप बीमार होकर के हॉस्पिटल पहुंचोगे। ये दुखदायी भोजन है। और तीसरे नंबर में मैं आपको निवेदन करूं, आप चाहते हैं जीवन में सुख मिले,
खुशी मिले, शरीर निरोगी रहे तो सात्विक भोजन करिएगा। मधुर स्वाद युक्त रस युक्त जो शुद्ध तरीके से पवित्रता के साथ में बनाया गया ताजा भोजन अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा भोजन निरोगी काया देगा। आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। भोजन करने का नियम है, भोग लगा करके भोजन करिए, भगवान को निवेदन करके चढ़ा करके भोजन करिएगा, भगवान को अर्पण करके भोजन करिएगा। आप निरोगी काया को पाओगे, जीवन में शांति होगी, खुशियाँ होगी, तरक्की होगी और जैसा खावे अन्न वैसा ही होवे मन। अगर आप सात्विक आहार करते हैं तो आप भी दयालु होंगे। आप दूसरों के दुख को देख करके आपको भी दुख होगा। जैसा भोजन करते हैं वैसा गुण हमारे भीतर प्रवेश करता है। इसलिए सात्विक भोजन करने वाले सत्व गुण से युक्त हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे घर में कभी दुख ना आए, कभी रोग ना आए, तो भोजन इस विधान से अवश्य करिएगा।